नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गगन। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं जिंदगी के पहलुओं में छुपी कहानियों और कहानियों में छुपी सीखों को शब्दों में पिरोता हूं। दोस्तों, आज मैं किस्सा लेकर आया हूं हमारे परम पिता परमेश्वर ईश्वर का। जी हाँ, वह ईश्वर, वह परमात्मा जिसने हमें बनाया है। लेकिन आज परम पिता परमेश्वर खुद परेशान हो गए हैं। वो अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे। वो क्यों नहीं लगा पा रहे अपना ध्यान? आइए, मैं एक कहानी के जरिए से आपको बताता हूँ। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए। कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता तो भगवान के पास भागा भागा आता और उन्हें अपनी पूरी परेशानियां बताता। उनसे कुछ ना कुछ मांगने लगता। अंततः उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की एक बैठक बुलाई और बोले, देवताओं, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई ना कोई मनुष्य हर समय मेरे पास शिकायत लेकर ही आता रहता है, जबकि मैं उन्हें उनके कर्मानुसार सब कुछ दे रहा हूँ। फिर भी थोड़े से कष्ट में ही वह मनुष्य मेरे पास आ जाता है, जिससे ना तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ, ना ही अपनी तपस्या कर सकता हूँ। अब आप ही मुझे बताएं, मुझे एक ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि ना पहुँच सके। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। भगवान ने कहा, यह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। इंद्रदेव ने सलाह दी कि वह किसी महासागर में चले जाए। वरुण देव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाएं। भगवान ने कहा, एक दिन मनुष्य वहां भी अवश्य पहुंच जाएगा। भगवान निराश होने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा स्थान गुप्त नहीं है जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। अंत में सूर्यदेव बोले, हे प्रभु, आप ऐसा करें कि आप मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ जाएं। मनुष्य अनेकों स्थान पर जाएगा आपको ढूंढने के लिए। आपको ढूंढते ढूंढते सदा उलझा रहेगा, पर वहां आपको कदापि नहीं तलाश कर पाएगा। ईश्वर को सूर्यदेव की बात पसंद आ गई। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और वह मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन के बाद मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को जगह जगह तलाशता है, ऊपर नीचे आकाश पाताल, लेकिन ईश्वर उसे मिल नहीं रहा है। परंतु मनुष्य कभी भी अपने भीतर हृदय रूपी मंदिर में बैठे उस ईश्वर को देख नहीं पाता है। दोस्तों, ये कहानी छोटी सी जरूर है, लेकिन बहुत बड़ी सीख देकर जाती है, बहुत बड़ी बात कहकर जाती है। जिस ईश्वर को, जिस परमात्मा को हम जगह जगह ढूंढते हैं, वह ईश्वर और कहीं नहीं, हमारे अंदर ही छिपे हैं। यदि आप उस ईश्वर को याद करना चाहते हैं तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने अंदर बैठे ईश्वर को देखिए, अपने अंदर बैठे ईश्वर को जानिए, उससे बात कीजिए। आपकी आधी समस्याओं के हल आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। छोटी सी कहानी हमें ये जरूर बताती है कि ईश्वर ने, परमात्मा ने एक चीज साफ तौर पर तय की हुई है। हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही हर वो चीज मिलेगी जो ऊपर वाले ने तय की है या जो आपके भाग्य में है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को करने की जरूरत है तो अपने कर्मों को ठीक करें। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो वह ईश्वर आपको हर वो चीज देगा जिसकी आपको जरूरत है या जो आपको मिलनी चाहिए। हम फिर मिलेंगे किसी और किस्से, किसी और कहानी के साथ, कहानी में छुपी किसी सीख के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।